आज का पीओटीडी है मैक्सिमम स्कोर फ्रॉम रिमूविंग सबस्ट्रिंग्स एंड दिस इज डे 21 ऑफ लीड कोड पीओटीडी चैलेंज। क्वेश्चन में हमारे पास एक स्ट्रिंग है और दो इंटीजर वैल्यूज हैं x और y। x का मतलब है द स्कोर दैट वी विल गेट इफ वी रिमूव द सबस्ट्रिंग ए बी फ्रॉम आवर स्ट्रिंग एंड y का मतलब है द स्कोर दैट वी विल गेट इफ वी रिमूव सबस्ट्रिंग बी ए फ्रॉम आवर स्ट्रिंग। तो we have to find out the maximum score that we can get after removing substrings AB and BA from the given string S. Let's look at this solved example. इस string में we can remove BA 3 times. पहला तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, दूसरा हम यहाँ से BA को निकाल सकते हैं एंड द थर्ड इज इसको निकालने के बाद फिर से एक और BA सबस्ट्रिंग बन जाएगा, हम उसको भी निकाल सकते हैं। और इन तीनों को निकालने के बाद we can also remove a substring AB. तो at the end we have removed BA 3 times which give us a score of 15 and AB 1 times that give us a score of 4. Adding them up will give us 19 which is the output of this example. इसका सोल्यूशन काफ़ी आसान है। वी हैव टू डिसाइड कि हम पहले सबस्ट्रिंग्स AB को निकालेंगे या फिर हम सबस्ट्रिंग्स BA को निकालेंगे। दिस वी कैन डिसाइड ऑन द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अगर x की वैल्यू बढ़ी है तो मैं कह रहा हूँ कि वील रिमूव ऑल द ABs फर्स्ट। अगर y की वैल्यू बढ़ी है तो मैं कह रहा हूँ वील रिमूव ऑल द BAs फर्स्ट। आई कुड हैव स्टॉप्ड हियर बट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉलो अप क्वेश्चन जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। द क्वेश्चन इज लेट्स से कि हमारे केस में x की वैल्यू ज़्यादा थी y से एंड इनिशियली वी रिमूव्ड ऑल द ABs फ्रॉम द स्ट्रिंग। नाउ इन द सेकेंड स्टेप आई एम रिमूविंग ऑल द BAs फ्रॉम द स्ट्रिंग। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं जब सारे BAs को रिमूव कर दूं तो फिर से कोई AB क्रिएट हो सकता है? अगर ऐसा है दैट मीन्स वी हैव टू रिकर्सिवली डू इट। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हाउ कैन वी प्रूव इट? लेट्स टेक दिस स्ट्रिंग एज एन एग्जाम्पल। मैं स्ट्रिंग में से सारे ABs को रिमूव कर चुका हूँ और अब सिर्फ BA बचे हैं। अगर मैं बोलूँ कि आफ्टर रिमूविंग दिस BA क्या ये पॉसिबल है कि कोई और AB क्रिएट हो सकता है, तो फिर अगर मैं इस BA को रिमूव करता हूँ तो जो लेफ्ट और राइट के कैरेक्टर्स हैं वो दोनों हो जाएंगे एडिशन कैरेक्टर्स। और अगर वो AB हुए इन दैट केस द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग AB वुड बी AB, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम AB रिमूव कर चुके थे और अभी भी हमारी स्ट्रिंग में AB प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये कन्फ्लिक्ट है। इन द C++ सोल्यूशन हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे डिपेंडिंग ऑन वैल्यूज ऑफ x एंड y कि हम पहले AB को रिमूव करेंगे या फिर हम पहले BA को रिमूव करेंगे। उसके बाद हम स्टैक यूज़ करेंगे और अपने स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को स्टैक में एक एक करके पुश करेंगे एंड वी विल चेक कि क्या जो कैरेक्टर हम अभी स्टैक में पुश करने वाले हैं क्या वो हमारे सबस्ट्रिंग का सेकंड कैरेक्टर और जो स्टैक के टॉप पे वो हमारे सबस्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर तो नहीं। अगर ऐसा है तो हम स्टैक से कैरेक्टर को पॉप कर देंगे और दूसरे कैरेक्टर को स्टैक में पुश नहीं करेंगे, वरना हम कैरेक्टर्स को स्टैक में पुश करते रहेंगे। जब भी हम पॉप कर रहे हैं वी विल मेक श्योर कि हम अपने एक काउंट को इंक्रीज करें एंड एट द एंड हम उस काउंट को या तो इंटीजर x या फिर y से मल्टीप्लाई करके अपने फाइनल स्कोर में ऐड कर देंगे। और रिकर्सिव अप्रोच लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है।